दृश्य विजिबल जो है दृश्य प्रकाश, उनका सब तरंग दैर्घ्य में आगे अब उसके छोटे छोटे जो कंसेप्ट है इसके बाद में बताने लूँगा मैं। साथ ही इसको क्यों इस क्रम में ही जमाया गया है। तो इनकी तरंग दैर्घ्य इस प्रकार से धीरे धीरे ये तरंगें बड़ी तरंगें बनती जाएगी, साधारण शब्दों में उसको कहा जाए। और इसका चित्र हम वीडियो के द्वारा एक दूसरा चित्र आपको जो 3D चित्र है उसको भी साथ में बताएंगे, जो आप संबंधित वीडियो जब दिया जाएगा उसमें जरूर देखें। इन विकिरणों से संबंधित जो डेफिनेशन है उसको पढ़ लें। संबंधित जो परिभाषाएं हैं सबसे पहले तरंग, वेव, तरंग जो है उसको बताने के लिए इस तरह से ये उठाव जो है उसको हम बोलेंगे स्रंग, और ये जो नीचे जा रहा है उसको हम बोलेंगे गर्त। तो एक स्रंग और गर्त से मिलकर एक पूर्ण तरंग बनेगी। ठीक है। दूसरी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, वेवलेंथ स्रंग तथा गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, और इसको हम लैम्ब्डा से लिखते हैं। एक तरंग जो बनती है इस तरह से, इसको ध्यान से समझें। यहाँ से ये स्रंग हुआ, ये गर्त हुआ, तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो टोटल दूरी है वो कहलाएगी लैम्ब्डा। स्रंग तथा गर्त के बीच की दूरी को हम कहेंगे तरंग दैर्घ्य। और यहाँ से यहाँ तक भी होगा, क्या होगा, एक लैम्ब्डा होगा। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2 लैम्ब्डा, लैम्ब्डा प्लस लैम्ब्डा। और आधी जो दूरी होगी वो लैम्ब्डा बटे 2 होगी। ठीक है। स्रंग तथा गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। किसी विकिरण में ऐसी तरंग दैर्घ्य भी बन सकती है, और किसी में इतनी ही डिस्टेंस में सिर्फ स्रंग बन सकता है, और किसी में ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि विकिरण की प्रकृति अलग अलग होगी। इसमें क्या हुआ, इतनी ही दूरी में आधी तरंग बनी, अर्थात तरंग दैर्घ्य का मान, जिसमें लंबी
दूरी का सुरंग और गर्त बने उसको हम कहेंगे ऐसे विकिरण में तरंग दैर्घ्य का मान ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, यानी कि लंबी दूरी सुरंग और गर्त के बीच में है। 1 किलोमीटर में एक तरंग बन रही है और किसी में 1 किलोमीटर में लाखों तरंगें बन रही है। तो जिसमें 1 किलोमीटर में एक ही तरंग बन रही है उसका तरंग दैर्घ्य क्या है? ज्यादा है। तो जब कभी भी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तब तरंग की संख्या, अगर तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ ज्यादा है तो तरंग संख्या, एक इकाई दूरी में तरंग की संख्या जो होगी वो कम होगी। इस दोनों में संबंध ध्यान रहे। तरंग दैर्घ्य सुरंग तथा गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ कहते हैं, इसको लैम्ब्डा से लिखते हैं। जब ये दूरी सुरंग और गर्त के बीच की जो दूरी तरंग दैर्घ्य है अगर वो ज्यादा है तो तरंगों की संख्या कम होगी, यानी कि एक दूसरे के ये व्युत्क्रमानुपाती होगी। तरंग संख्या इकाई दूरी में बनने वाली तरंगों की संख्या होती है। तरंग संख्या को 1/λ, यानी कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1/v बार भी उसको तरंग संख्या को v बार से लिखते हैं। ये तीसरी परिभाषा हो गई। और चौथी परिभाषा जो है, चौथी उसकी डेफिनेशन जो है वो ये है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। प्रति सेकंड किसी बिंदु से होकर गुजरने वाली तरंगों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति c बराबर v इंटू लैम्ब्डा। c जहां प्रकाश का वेग है, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या उसको सेमी में लिखें 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकंड उसको लिखा जाता है। v आवृत्ति है और लैम्ब्डा तरंग दैर्घ्य है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? आवृत्ति बराबर c/λ भी अपन लिख सकते हैं। डेफिनेशन नंबर 4, तरंग दैर्घ्य, तरंग संख्या। देखिए, अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो तरंग की संख्या कम होगी, साथ ही प्रति सेकंड बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या भी कम हो जाएगी। अर्थात तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, तरंगों की संख्या कम होगी, आवृत्ति भी कम होगी और ऊर्जा, यानी कि लंबी दूरी की तरंग बन रही है तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी। तो याद रखें, तरंग दैर्घ्य अगर लैम्ब्डा कम है तो तरंग संख्या ज्यादा, आवृत्ति भी ज्यादा और ऊर्जा भी ज्यादा। ये तीनों संख्या अगर ये कम है तो ये तीनों ज्यादा होगी, और अगर ये ज्यादा है तो ये तीनों संख्या, तरंग संख्या, आवृत्ति और ऊर्जा, ये कम होगी। ये विकिरण जो स्पेक्ट्रम बनेगा, हमने गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, इसको एक क्रम से जो निर्धारित किया गया वो तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया। लेफ्ट टू राइट में जाने पर गामा किरणा का जो वेवलेंथ थी वो बिल्कुल ऐसी होगी, और इधर की जो रेडियो तरंगे हैं उनकी तरंगें बहुत बड़ी बड़ी तरंगें बनेगी। तो इधर तरंग दैर्घ्य तरंग और गर्त के बीच में लैम्ब्डा कम है, इसलिए तरंग संख्या, आवृत्ति
और ऊर्जा, ये तीनों संख्या इधर वालों की ज़्यादा होगी और इधर वालों की कम होगी। इस प्रकार से अगर ये चीज़ें आपने समझ ली तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो चित्र स्पेक्ट्रम है उसको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, सुरंग तथा गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग संख्या, इकाई दूरी में बनने वाली तरंगों की संख्या को हम तरंग संख्या कहते हैं। तरंग संख्या को V से लिखा जाता है। आवृत्ति, प्रति सेकंड किसी बिंदु से होकर गुजरने वाली तरंगों की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहते हैं। ध्यान से उसको समझें, उसको बार बार देखें। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो है वो दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे।